प्रशासन में हालात हैं आज किसानों के, एक किसान की मौत भी हो गई है सर, गोली लगी हुई है। देखिए इतना बड़ा आंदोलन है, ऐसे आंदोलनों में छोटी बात हो जाती है, लेकिन पुलिस को बड़ा ही संयम बरतना चाहिए था। देखिए जो ट्रेनिंग मैनुअल्स होती हैं पुलिस की, उन्होंने कभी भी ट्रेनिंग मैनुअल्स में ये नहीं कहा जाता कि आप अपने देशवासी के लिए सीधी फायरिंग करें। सीधी फायरिंग का मतलब होता है उसको मारना। तो ये मारने के लिए फायरिंग नहीं की जाती पुलिस में। पुलिस की ट्रेनिंग मैनुअल्स में लिखा हुआ है लोगों को डराने के लिए फायरिंग करें, और वो पहले रिजॉर्ट करें, पहले हवाई फायरिंग करें, उसके बाद घुटनों के नीचे फायरिंग करने वाली बात होती है कि आप 1 राउंड चलाएं या 10 राउंड चलाएं या 2 राउंड चलाएं, ऐसे ऑर्डर होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, सीधी सर में गोली मारी गई है। तो ये मैं कहता हूँ एक्सेसिव यूज़ ऑफ पावर हुई है। ट्रेनिंग मैनुअल्स और पुलिस रूल्स के मुताबिक ये एक्सेसिव यूज़ ऑफ फोर्स हुआ है टू कह लिए प्रिवेंट अगर सर में गोली लगी है और पोस्टमार्टम में वो आई जाएगी तो गोली तो उसको लगी है। अभी ट्रैक्टर पलटने से लोग नहीं मरते, सर में गोली लगने से पक्का मरते हैं। तो ये आप ही सोच लीजिए कैसे मरा है। लेकिन कहने की बातें हैं, अभी मीडिया तो बहुत कुछ कहेगा, जो गोदी मीडिया है, लेकिन मैं तो इतना बात कहूँगा जो हमें सिखाया जाता है ट्रेनिंग मैनुअल्स में, वो ऐसे सिखाया जाता है कि एक्सेसिव फोर्स ह्यूमन राइट की वायलेशन होती हैं। और आप ये गोदी मीडिया को छोड़ के अगर कल को इंटरनेशनल मीडिया सुनेंगे तो वो यही कहेंगे, इंटरनेशनल मीडिया में यही बात आएगी कि किसानों के ह्यूमन राइट की वायलेशन की गई है ड्यू टू एक्सेसिव यूज़ ऑफ फोर्स। लेकिन तो ये होना नहीं चाहिए था। एक्सेसिव यूज़ कभी हम करते नहीं हैं फोर्सेस में। लेकिन जो प्रशासन की तरफ से रोड मैप दिया गया था, किसान उसी को शांतिपूर्वक फॉलो कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद देखिए, हाँ, पहली बात ये है कि हमें रोड मैप मिले थे, बाद में उन्हीं रोड मैप्स को ब्लॉक कर दिया गया। एक जो अक्षरधाम वाला पुल है, उस पुल के नीचे उस वक्त मैं मौजूद था जहाँ ये शेल वगैरह चले हैं और लाठीचार्ज भी हुआ है। उस पुल के नीचे था, ऊपर हो रहा है वो, तो नीचे ट्रैफिक कंट्रोल हो रहा था, मेरी कमांड में वॉलंटियर्स कर रहे थे। तो वो ट्रैक्टर ऊपर से घूमे, रोड मैप पर गए हैं, रूट मैप पर गए हैं, और आगे जाके उन पर अचानक फोर्स यूज़ करने लग गए हैं। तो हमें जब तक पता चला तब तक एक्सेसिव फोर्स ऑफ यूज़ हो चुका था। तो ये गलत है। पुलिस को संयम बरतना चाहिए ऐसे नाजुक मौक़ों पर। हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि जिस पर हम गोली चला रहे हैं वो हमारे ही देश का आदमी है। हाँ, ये किसान जो हैं कोई पाकिस्तान से नहीं आए थे या कोई दुश्मन मुल्क के लोग नहीं थे जिन पर आप गोलियां चलाएं और सीधी सर में लगे। हमारे ट्रेनिंग मैनुअल्स ये कहते हैं घुटने के नीचे फायरिंग करनी पड़े, वो भी तीसरा रिजॉर्ट। सबसे पहले आम तरीके से डराया उनको जाए, आवाज़ लगाई जाए, रोका जाए, ऐसा मत करिए, वो नहीं करा गया। उसके बाद एसडीएम से ऑर्डर लिया जाए, एसडीएम ऑर्डर देता है गोली चलाने का, तो हवा में गोली चलाई जाती है। और तीसरी बार घुटने के नीचे गोली चलाई है। यहाँ पहली गोली सर में लगी, तो आप क्या कहेंगे इसको? ये किसी भी ट्रेनिंग मैनुअल में नहीं दिया गया है ऐसा। किसान की मौत हुई और 3-4 किसान ऐसे हैं जिनको पैर में गोली लगी, घायल हो गए। तो जिन पुलिस वालों ने गोली चलाई, क्या उन पर एक्शन लिया जाएगा? बिल्कुल लिया जाना चाहिए। अगर नहीं लेते तो ये गलत काम हो रहा है। ये किसानों का मानव अधिकार का खनन हुआ है, गलत किया गया है ये टोटल जो किया है। पहले तो आप रूट चार्ट देते हैं, बाद में रूट चार्ट को ब्लॉक करते हैं, उससे अराजकता फैलती है। उसके बाद आप एक्सेसिव यूज़ ऑफ पावर करते हैं, गोली चलाते हैं, और गोली में एक किसान मारा भी जाता है। ये क्या हो रहा है? ये देश है, डेमोक्रेसी है, ये गलत है जो इन्होंने की है। और उससे भी बेशर्मी कुछ लोग मीडिया हाउसेस वाले कह रहे हैं किसानों ने ये किया, किसानों ने वो किया। ये देखिए, ये आपको क्या लग रहा है? अभी इतना कुछ होने के बाद आराम से कितने किसान खड़े हुए हैं। आप जरा कैमरा घुमा के दिखाइए, लोग शांति के साथ अभी भी खड़े हुए हैं। हमें बहुत धैर्य है, हमारे धैर्य की सीमा अभी भी बहुत आगे है।
हमें तो चाहे आप 10 और मार दो, मुझको मार दो, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे काले कानून वापस सरकार को लेने ही पड़ेंगे। किसान लोग जो है फिर से एक बार 1 फरवरी को जो संसद है उसका घेराव करने के लिए बोल रहे हैं। जिस तरह से आज माहौल था, क्या सही लगता है कि ये हमारी लीडरशिप फैसला करेगी। अगर वो कहेंगे तो ऐसा ही होगा। हमारी लीडरशिप इस पर फैसला करेगी, मैं इसके बारे में नहीं कहूँगा। जो हमारी लीडरशिप है वही बताएगी करना है क्या करना है, आगे कैसे प्रोसेस करना है, आगे कैसे कार्रवाई होगी, वही कहेंगे, उन्हीं के मुताबिक होगी जो हुक्म मिलेगा।